हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं 12 बाई 50 का 3 BHK हाउस प्लान। ये इसका जो फ्रंट है वो 12 फीट है और जो गहराई है वो करीब 50 फीट है और ये वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया प्लान है जो कि वेस्ट फेसिंग वास्तु हाउस प्लान है। अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे पूरब है, यहाँ पश्चिम है और लेफ्ट हैंड साइड में उत्तर है और राइट साइड में दक्षिण है। तो इस तरह से ये वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया वास्तु हाउस प्लान है, जिसमें हम जो है टोटल एरिया जो है हमारा 600 स्क्वायर फीट है। इसमें हम 3 BHK की आपको प्लानिंग दे रहे हैं और साथ ही इसमें कार पार्किंग भी दे रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेन गेट के अंदर ही हमने कार रख के आपको दिखाई है। रेड कलर की कार है। यहाँ हमने दोनों साइड एक रैंप, दोनों साइड में रैंप दिया हुआ है और 3 स्टेप के साथ आप अपने फर्स्ट फ्लोर अपने पोर्च एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ हमने अपनी प्रॉपर्टी से बाहर हमने आपको एक गार्डन का स्पेस दिया हुआ है और यहाँ एक डिज़ाइनर जाली भी हमने आपको लगा के दिखाई, जो कि हमारे फ्रंट को और भी खूबसूरत बनाती है। यहाँ हमने एक डोर लगाया है जो कि हमारा जो है स्टील का डोर है, जो कि हमारे जो है घर को प्रॉपर तरीके से लॉक करता है। आगे की प्लानिंग किस तरह से उसको हम देखने का प्रयास यहाँ पे हम करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ हमने जो है एंट्री करते हुए अपने पोर्च में एंटर किया है। यहाँ हमारी जो है हैचबैक मॉडल की एक रेड कलर की कार हमने आपको यहाँ पर रख के दिखाई है और यहाँ हमने एक स्टेयर केस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। ये जो स्टेयर केस है वो 2.5 फीट चौड़ी स्टेयर केस है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। अगर हम पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 12.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने स्टेयर केस की। वो स्टेयर केस किस तरह से, उसको भी हम देखने का और दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जो स्टेयर केस है वो यू शेप में बना है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जा रहा है और हमने इसके जो नीचे स्पेस है उसका भी हमने यूटिलाइज किया हुआ है। यहाँ आप जो है कोई भी आप 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं और भी कोई सामान है आपका एज ए स्टोर आप रख सकते हैं। पानी की मोटर है आप रख सकते हैं आराम से, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे होने वाली नहीं है। अगर हम इस स्टेयर केस के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो एरिया है वो 4 फुट 9 इंची चौड़ा है और 6.25 फुट इसकी लंबाई हमने दे रखी है। उसके बाद का जो एरिया हमने दूसरी चीज़ में यूज़ कर रखा है वो किस तरह से, उसको हम अगले पॉइंट में समझने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया है। वो किचन एरिया किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास हम यहाँ करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको एक किचन बना के दिखाया है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। किचन कम डाइनिंग एरिया हमने आपको बना के दिखाया है। यहाँ एल शेप में एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ हमने जो है फ्लोर पे वाइट मार्बल का यूज़ किया हुआ जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। कॉर्नर में हमने एक फ्रिज रखे दिखाया जो कि ब्लू कलर का फ्रिज है और यहाँ हमने एक सीटिंग दे रखी है जो कि डाइनिंग एरिया की सीटिंग है। उसकी भी चर्चा हम नेक्स्ट पॉइंट पे करने वाले हैं। अभी हम बात कर लेते हैं अपने किचन का हम दूसरे एंगल से भी हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने जो है एल शेप में एक प्लेटफॉर्म दे रखा है जो कि हमें 2 फुट चौड़ा प्लेटफॉर्म है और वॉल पे हमने जो है ब्लैक एंड वाइट कलर की टाइल्स यूज़ कर रखी है। ये मॉड्यूलर किचन है जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ फर्नीचर इसमें होता है, तो हमने इस मॉड्यूलर किचन का यूज़ किया हुआ है। अगर यहाँ हमने एक सिंक कॉर्नर में दे रखी है जो कि देखने में सुंदर लग रही है। अगर हम किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 6 फुट चौड़ी है और 6.5 फुट इसकी चौड़ाई हमने दी हुई है। 6 बाई 6.5 की किचन काफ़ी बड़ी है। हम 2-3 लोग आराम से इसमें काम कर सकते हैं, किसी प्रकार का सफोकेशन या कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नहीं होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है हम उसको बात कर लेते हैं। हमारा डाइनिंग एरिया है, वो डाइनिंग एरिया किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। यहाँ हमने आपको डाइनिंग एरिया भी दे रखा है। यहाँ डाइनिंग एरिया में 3 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, जैसे कि हमने आपको डाइनिंग टेबल पर रख के दिखाया है। कॉर्नर में फ्रिज रखा हुआ है और यहाँ हमने जो डाइनिंग एरिया दे रखा है उस डाइनिंग एरिया में हमने एक पूजा रूम भी बनाया है। उस पूजा रूम को हमने अगले पॉइंट में देखने वाले हैं। तो यहाँ हम जो डाइनिंग एरिया उसका साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये जो साइज़ है हमारा 5 फुट हमने चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 5 बाई 9 का डाइनिंग एरिया काफ़ी बड़ा है और हम अपने तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है, अगर मेरा वीडियो, मैं आपको जो वीडियो बनाता हूँ, मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं, मैं आपको जो है जो जानकारी देता हूँ वो जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा केवल आपसे एक ही शिकायत है कि आप लोग उसको लाइक तो करते हैं, शेयर भी करते हैं, परंतु इसे सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप जो है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे भी लोगों को जानकारी मिलती रहे। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है ओपन एरिया। वो ओपन एरिया किस तरह से, उसको भी बात कर लेते हैं। जो ये हमने यहाँ पे एक ओपन एरिया दे रखा है जो कि हमारे किचन को और हमारे बेडरूम को, हमारे डाइनिंग एरिया को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करता है। ये हमारा ओपन टू स्काई वाला एरिया है, येलो पोर्शन जिसे हम बोलते हैं। अगर इसके साइज़ की बात करते हैं तो ये 5 फुट चौड़ा है और 2 फुट इसकी हमने लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा मंदिर है। वो मंदिर किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये डाइनिंग
कम आपका पूजा एरिया है। यहाँ हमने कॉर्नर में मंदिर का यूज़ किया हुआ, मंदिर बना के आपको दिखाया है। यहाँ हमने कृष्णा जी को आपको यहाँ विराजमान करके दिखाया है, जो बांसुरी बजाते हुए कृष्णा जी हमें दिखाई दे रहे हैं, उसको जो हम नमस्कार करते हैं। तो उस तरह से जो है हमने एक यहाँ मंदिर बना के दिखाया है, जो कि कांच का मंदिर बना हुआ है, और नीचे हमने जो है पोडियम बनाया है जिस पे वो विराजमान हमने करके रखे हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी जो है जिस देवी देवता को आप मानते हैं उसको आप यहाँ विराजमान कर सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा एरिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए ये हमारा कॉमन टॉयलेट है। कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है हमने जो है पोर्च एरिया से ही दे रखी है। अगर इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। दूसरे एंगल से अगर देखने का प्रयास करें तो यहाँ हमने जो एंट्री है वो पोर्च से दे रखी है, 2.5 फुट चौड़ी एंट्री है। और हमने जो ये टॉयलेट बनाया है वो हमने उस टॉयलेट का यूज जो है पोर्च में जो जीना हमने दिया था, ऊपर जाने की सीढ़ी जो दी हुई थी, सीढ़ी के आधे पार्ट का हमने जो है टॉयलेट के अंदर यूज़ किया हुआ है। जो सीढ़ी है जो आधी जो है हमारी जो है टॉयलेट के ऊपर है, और हमारा जो है टॉयलेट इससे हमारा पूरा तरह से यूटिलाइज होता है वो एरिया, और उससे हम जो है हमें आराम से बेनिफिट मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 1 है। बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ हम करते हैं। देखिए यहाँ हमने बेडरूम नंबर 1 दे रखा है। बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो 3.25 फुट चौड़ी एंट्री है, जो कि हमारे पैसेज के थ्रू हमारे बेडरूम नंबर 1 में एंट्री देती है। ये 3.25 फुट एंट्री है, और ये हमारा वुडन का डोर हमने यहाँ पे लगा के दिखाया है। उसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ हमने डबल बेड का पलंग शो किया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ अच्छा सा चादर हमने इस पर लगा के दिखाया है। बैक में हमने जो है वॉलपेपर लगा के दिखाया है, और वॉल पे हमने जो दिखाया तो वो लाइट पीच कलर है, वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और साइड में स्टूल दे रखा है, जो कि हमारे स्टूल में लैंप रखा हुआ है। लैंप आप देख पा रहे हैं किस तरह से है। और यहाँ हमने कॉर्नर में जो है आपको एक वार्डरोब भी बना के दिखाई है, जिसमें हम कपड़े की अलमारी हम कहते हैं, उसमें हम सामान भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि हमें 2.5 फीट चौड़ी विंडो है, जो हमें पोर्च की तरफ देखने का प्रयास करती है कि हम मतलब लॉक रूम को या कुछ अपने इस पॉइंट को हम जो है लॉक करते हुए जो है हम इसको बाहर से भी कोई आ रहा है कौन आ रहा है उसको भी देख सकते हैं इसी विंडो से। और इस रूम को आप चाहें तो अपने घर के बुजुर्ग या पेरेंट्स आप जिनको भी देना चाहें उनको आप दे सकते हैं। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये जो रूम है, मैं थोड़ा सा इसको दूसरा एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने आपको पूरी प्लानिंग आपको बना के दिखाई है। यहाँ हमने 1 2 3 बेडरूम है, पोर्च है, किचन है, डाइनिंग है, मंदिर है, कॉमन टॉयलेट है, सब कुछ इसमें मैंने प्लान में दिया हुआ है। तो चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 1 की तरफ। बेडरूम नंबर 1 का जो दूसरा एंगल है, मैंने आपको यहाँ विंडो दिखाने के लिए दूसरा एंगल चेंज किया, जिससे कि आपको विंडो भी समझ में आए कि हम बाहर से आने वाले को कैसे नज़र कर सकते हैं। और यहाँ हमने जो एंट्री दी हुई है वो 3 फीट चौड़ी एंट्री है। उसके साथ हमने इसको लॉक कर दिया, तो हमें देखने के लिए आसानी यहाँ से रहती है। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट चौड़ाई है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 8 बाई 9 का ये बेडरूम जो है सफिशियंट है। इतने बड़े 12 बाई 50 के पोर्शन में 3 BHK के हिसाब से ये रूम बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में है, और हमें इससे मनचाहे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 2 है, जो कि हमें किड्स बेडरूम के लिए हमने इसको रखा है। हमारे बच्चों के लिए हमने इस रूम को डिसाइड किया कि हम अपने बच्चों को इस रूम को दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ जो है एक सेपरेट बेडरूम उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। उनको स्टडी टेबल की ज़रूरत पड़ती है। आजकल का जो बच्चों की पढ़ाई है वो थोड़ा सा उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, तो उनको एक सेपरेट एरिया देना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक सेपरेट एरिया देने का प्रयास किया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट इसकी चौड़ाई है और 9.25 फुट मतलब 8 फीट 9 इंची हमने इसकी लंबाई दे रखी है। मैं थोड़ा सा इसको दूसरे एंगल से दिखाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपको उस पर्टिकुलर रूम का फील आए कि वो रूम किस तरह से देखने में लगेगा। जैसे कि हमने दिखाया था आपको, वॉलपेपर पे हमने जो है बहुत अच्छा सा बच्चों के हिसाब से वॉलपेपर सेट करके रखा है। यहाँ हमने पलंग सिंगल बेड पलंग का सेट करके रखा है। आप चाहें तो 2 बच्चों के हिसाब से इस पलंग को जो है 2 बच्चों के हिसाब से भी बना सकते हैं। ये बंक बेड की तरह यूज़ हो सकता है, एक पलंग नीचे और एक पलंग ऊपर, आप जो है 2 बच्चों के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। उसे हम बंक बेड बोलते हैं। बंक बेड जो है एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, दोनों बच्चे अपने ऊपर और नीचे आराम से रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ हमने एक स्टडी टेबल दे रखी है जो कि कॉर्नर में है, और कॉर्नर में टेबल है, आप अपने हिसाब से बच्चों को कंप्यूटर है आपका जो भी आपकी स्टडी है वो आराम से बैठ के यहाँ पे कर सकते हैं। रूम देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ बेडरूम में जो है हमने बहुत अच्छा स्पेस दे रखा है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा पैसेज है। वो पैसेज किस तरह से उसको भी देखने का हम यहाँ प्रयास करते हैं। वो पैसेज किस तरह से, देखिए यहाँ हमने जो पैसेज दिया है वो 3 फीट चौड़ा पैसेज है, और पैसेज को हमने यहाँ लॉक करके रखा है, जिससे हमारा पूरा घर सेपरेटली
लॉक होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा बेडरूम नंबर नेक्स्ट बेडरूम है। जो बेडरूम है उसको मास्टर बेडरूम हम नाम दिया है। उस बेडरूम को भी देख लेते हैं। वो बेडरूम हमने जहाँ पे दे रखा है वो सबसे पीछे और आखिरी में दे रखा है, जिसकी जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। और यहाँ डबल बेड का पलंग शो करके हमने दिखाया है, एक साइड में एक स्टूल बना के दिखाया है, पीछे वॉलपेपर लगाया और पिंक वॉल पे जो कलर है वो लाइट ब्लू कलर कह सकते हैं, डार्क ब्लू कलर भी उसको कह सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इसको दूसरे एंगल से भी हम देखने का प्रयास करते हैं, वो किस तरह से उसको भी देखते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको, यहाँ हमने कॉर्नर में हमने फर्नीचर लगा के दिखाया है और यहाँ एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी येलो पोर्शन में ओपन होती है। यहाँ कूलर, एसी, पंखा आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, अपने प्रॉपर तरीके से बेडरूम को वेंटिलेट कर सकते हैं। इस बेडरूम की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 11.25 फुट इसकी लंबाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। 11.25 बाई 9 का बेडरूम काफ़ी बड़ा है। एक बार पूरे हम प्लान को आपको रिव्यू कराने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हमने पूरा आपको प्लान आपको दिखाने का प्रयास किया है। अगर इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 7 लाख रुपए आने वाली है और 7 लाख रुपए में ये 600 स्क्वायर फीट का मकान, जिसको 12 बाई 50 का स्क्वायर फीट 12 बाई 50 का जो है प्लान है और 3 BHK है। बहुत अच्छा प्लान है, आप बनाइए। इसमें कोई समस्या अगर आती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।